कांतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हरिद्वार से हूँ और हमारी अपनी संस्था शाश्वतम फाउंडेशन मॉरिशस में है और डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल नाम से हरिद्वार में रजिस्टर्ड है, जो पूरी दुनिया में काम करती है। आपका धन्यवाद स्वामी जी। आज प्रमुख स्वामी महाराज का ये जो भव्य और ऐतिहासिक जन्म शताब्दी महोत्सव यहाँ अहमदाबाद में मनाया जा रहे हैं, उसमें आप पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है, जो मूल्य है, उसके जतन संवर्धन, उसके पोषण और रक्षण और प्रवर्तन के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने जो योगदान दिया है, जो कार्य किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति मूल संस्कृति है और उस संस्कृति के मूल नाम को हम सनातन कहते हैं। धर्म की परिभाषाएं अलग अलग की जाती है, आयाम भी अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन सृष्टि बनने से लेकर आगे तक मनुष्य को जीने के लिए जो मौलिक चिंतन और सिद्धांत मिले, वही सनातन है। क्योंकि ईश्वर सनातन है और सनातन को जीने वाले शरीर छोड़कर वो जो मूल्य है वो सब सनातन है। उसके लिए ऋषियों ने जो परंपरा बनाई थी, उस परंपरा में संतों की भूमिका, परिवार की भूमिका, समाज के अन्य वर्गों की भूमिका, इसलिए 4 आश्रम बनाए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रेरणा के रूप में, उपदेश के रूप में, ज्ञान बांटने के रूप में, लोगों को दिशा देने के रूप में साधु सन्यासियों की है। पूरा समाज तो बाकी वर्ग है सन्यासियों को छोड़कर, लेकिन एक ऐसा वर्ग जो समाज से ही आता है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होती है समाज को दिशा देना। जहां तक हमने प्रमुख स्वामी जी महाराज के कार्यों को देखा, एक साधु की जो सच्ची भूमिका हो सकती है, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों को जीवन में धारण करना और उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना, उनको प्रेरित करना कि उस जीवन को वो भी जिए। केवल ये न कहें कि हम हिंदू हैं या हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। खतरे में है तो खतरे का इलाज करते क्यों नहीं? और प्रमुख स्वामी जी महाराज ने खतरा आने से पहले दवाई बताई या उस दवाई को जन जन तक पहुंचाया। संतों के निर्माण से लेकर आज पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति की चर्चा करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, उपदेशक भी मिल जाते हैं, लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि मठों को चलाने वाले उत्तराधिकारी नहीं मिल रहे, कोई सच्चा साधु नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि साधुओं का निर्माण नहीं किया जा रहा, साधुओं को भी दिशा देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और मठ मंदिर ऐसे ही सरकारीकरण होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर स्वामीनारायण संप्रदाय और प्रमुख स्वामी जैसे संतों के प्रयास अगर ना होते, तो हम कह सकते थे कि 2 पीढ़ी के बाद साधु नहीं मिलने वाले, कथावाचक मिलते, लेकिन संत खोजना मुश्किल हो जाता। क्योंकि 2 बच्चे होते हैं आजकल, एक लड़का एक लड़की या 2 लड़का 2 लड़की, तो 2 में से किसको साधु बनाएंगे? या तो कोई प्रबल प्रेरणा साधु दे कि उसमें से भी कोई माँ बाप एक बच्चे को साधु बना सके, अथवा उसको खुद ही वैराग्य आ जाए। मुश्किल काम है। लेकिन हमने देखा प्रमुख स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में पूरे विश्व से 2 बच्चों में से भी एक पढ़ लिख के साधु सन्यासी बन रहे हैं। और सबसे अच्छी व्यवस्था है कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ऐसे ही कहीं भी घूमते रहना। आज सुन के बड़ा दुख लगा, एक साधु ने एक वीडियो डालना, लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत पढ़ते हैं तो IAS बनते हैं, UPSC कंप्लीट करते हैं, आप IRS बनते हैं, आप IPS बनते हैं, और कम पढ़ते हैं तो आप राजनेता बनते हैं, आप मैट्रिक करते हैं तो राजनेता बनते हैं, और अधिक पढ़ने के बाद
आप IAS करने के बाद नेता को सैल्यूट मारते हैं और एकदम नहीं पढ़ते तो आप साधु बनते हैं। मंत्री आपके चरणों में बैठता है, ये सुन के बड़ा दुख लगा। साधु उदाहरण दे रहा था, इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, अथवा इसका मतलब सारे साधु अनपढ़ होते हैं। तो कई बार गलत चीजें प्रचारित की जाती है, संतों को भी बदनाम किया जाता है। तो संतों की भी ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था प्रमुख स्वामी जी महाराज ने की। आज परिवार टूट रहे हैं, नशा बहुत बड़ी समस्या है, संबंधों में विच्छेद बहुत बड़ी समस्या है, बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते, भाई भाई में टूटन हो रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप बड़े बड़े राष्ट्र की बातें करते हैं, परिवार एक छोटा राष्ट्र है, परिवार एक लघु राष्ट्र होता है। जो परिवार संभालना समझ गया, 4 आदमी आपस में मिलजुल के रह सके, तो परिवार से मिलके समाज बनता है और पूरे समाज को हम राष्ट्र कहते हैं, अलग से राष्ट्र लाया नहीं जाता। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो घर सभा की व्यवस्था की, बहुत प्रेरक है कि हर घर में एक बार साथ में सब लोग मिले, एक दूसरे का दुख दर्द समझे, दूसरे का मनोबल बढ़ाए और उत्साह बढ़ा के समाज को आगे बढ़ाए। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने देखी जो भारतीय संस्कृति को जिंदा करने वाली है। भारतीय संस्कृति सिद्धांतों में, पुस्तकों में, ग्रंथों में बंद न रहे, जीवन में रहे, तो वो संस्कृति है। बर्ट्रैंड रसल ने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ, अगर होगा, दुनिया समाप्त होगी, तो जो लोग बच जाएंगे वो भारतीय संस्कृति को ही मानेंगे। अथवा नहीं हुआ विश्व युद्ध तो भी भारतीय संस्कृति ही पूरे दुनिया की संस्कृति होगी। इस रूप में नहीं कि आप मुस्लिम से हिंदू बन जाइए, इस रूप से नहीं कि आप दूसरे धर्म से इस धर्म में आ जाइए। मौलिक रूप से परिवार कैसे चलाया जाता है, पति पत्नी के रिश्ते क्या होते हैं, समाज में आपस में संबंध कैसे होते हैं, और एक वसुधैव कुटुंब की तरह सब जी सके, तो भारतीय संस्कृति ही दिशा दे सकती है। तो निश्चित ही बहुत सराहनीय कार्य है, ऐसे अवतारी पुरुष करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और